प्रश्नावली 2 का 8वां प्रश्न। एक बेलन के आधार की परिधि 88 सेंटीमीटर और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक बेलन है, उसकी आधार की परिधि दी गई है, उसके बेस की परिधि पूरी तरह से ऊपर और नीचे दो बेस होता है आधार, है ना, उसकी पूरी परिधि दी हुई है, कितनी है 88 सेंटीमीटर, और ऊंचाई उस बेलन की ऊंचाई दी हुई है, हाइट कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। उस बेलन का आयतन हमें ज्ञात करना है सूत्र की सहायता से। दिया है बेलन के आधार की परिधि कितनी दी हुई है 88 सेंटीमीटर, और इस बेलन की ऊंचाई दी हुई है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। हमें उसकी आयतन निकालना है। बेलन का आयतन, यही हमारा प्रश्न है। ठीक है। क्या दी हुई है, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो एच तो हमें पता है, हाइट कितनी हुई है, कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या अगर हमें पता चल गया तो पाई आर स्क्वायर एच के सूत्र में रख करके हम बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। त्रिज्या कहाँ से निकलेगा, बेलन की आधार की परिधि के सूत्र से, क्योंकि बेलन के आधार की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, जो कि वैल्यू दी हुई है 88 सेंटीमीटर, उसे हम आर निकाल लेंगे। तो बेलन के आधार की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, ये कितना दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर। 2 पाई आर, यहाँ से आई आर का वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, पाई आर को इस तरफ पक्षांतर करके। अतः आर इज इक्वल टू 88/2 पाई। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू आर। तो 22/7 इधर क्या हो जाएगा 7/22, है ना। 2 एकम 2, 2 चौका 2 चौकाठ 44, या फिर 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, और 2 एकम 2, 2 चौक 8, 7 चौक 24। कितना है आर इज इक्वल टू 20, एक सेकेंड, 88/2 और 7/22। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। क्या है त्रिज्या। अब हमें आयतन निकालना है। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन बराबर पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। आर कितना मिला हमको 40 का स्क्वायर मीन्स 14 इंटू 40 इंटू एच कितना दिया हुआ है 10, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 28 गुणित 10,
28 और 22 को गुणा कर देते हैं, लास्ट में फिर जो आएगा उसमें 0, है ना। तो 8 एकम 8 8 16 की 6 हासिल में 1, 8 एकम 8 8 16, 16 1 17 की 7 हासिल में आई, 16 1 17, ठीक। और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 7 8 9 10 11 की 1 हासिल में 1, और 4 5 6, 616, 616 गुणित 10 करने पे हमें 6160 मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब, घन सेंटीमीटर। आधार आयतन मिल रहा है हमको, इसलिए सूत्र क्या हो जाएगा, अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो वर्ग सेंटीमीटर के रूप में मिलता है, और आयतन है तो वो घन सेंटीमीटर के रूप में मिलेगा, घन सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है 6160 या फिर 6160 घन सेंटीमीटर आंसर। ये हो गया बेलन का आयतन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद 9वां प्रश्न, एक बेलन का आयतन 3080 घन सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बेलन के आयतन के सूत्र में रख करके बेलन की त्रिज्या हम निकाल सकते हैं आराम से। दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले। बेलन का आयतन दिया हुआ है 3080 घन सेंटीमीटर और बेलन की ऊंचाई दी हुई है, हाइट कितनी दी हुई है, ये बेलन का आयतन वॉल्यूम, हाइट कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा है बेलन की त्रिज्या बताइए। बेलन की त्रिज्या कितनी होगी हमें बताना है। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, और ये दिया कितना है 3080। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, आर हमें फाइंड आउट करना है, इंटू एच कितना दिया हुआ है 20, सबको वैल्यू बस रख देना है, ठीक है। अब आर हमें फाइंड आउट करना है, तो आर को इस तरफ रख के बाकी को इस तरफ ले आते हैं। आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3080 इंटू 7/22 इंटू 3080 के अपॉन में आ जाएगा 20, या उसके अपॉन में चला जाएगा और ये दोनों आपस में पलट जाएंगे पश्चांतर करने पे, ठीक है। अब दस दूनी 20, 10 तिया 30, 10 शून्यम 0, 10 अट्ठे 80, 308। ग्यारह कम 11, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 से जाएगा क्या 308, 11 दूनी 22, 10 में 8 गया, 10 में 2 गया तो 8, 11 अट्ठे 88, है ना। ग्यारह दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 28, और 2 दूनी 4, और 4 कम 4 चौनिया 4 3 12, 4 चौक 4 3 16, 4 5 24, 4 6 24, 4 7 4 6 24, 4 7 28, 7 7 49। आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 49, तो आर इज इक्वल टू कितना आएगा रूट ओवर 49 इज इक्वल टू रूट ओवर 49 का वैल्यू कितना होता है 7 सेंटीमीटर। अतः इस बेलन के आयतन का की त्रिज्या कितनी होगी, आर इज इक्वल टू कितना मिला हमें 7 सेंटीमीटर। अतः इस बेलन की त्रिज्या आर इज इक्वल टू कितना मिला हमें
7 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, एक 35 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले जार विजन में 11 लीटर जूस आता है। जार का व्यास ज्ञात कीजिए। 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है। एक 35 सेंटीमीटर वाले जार में 11 लीटर जूस आता है। ऊंचाई वाले मतलब कि जार की ऊंचाई दी हुई है और 11 लीटर जूस आता है, मतलब कि वो 11 लीटर जो है वो उसका आयतन हो गया उस जार का, है ना। तो जार का व्यास ज्ञात करना है हमें। पहले त्रिज्या निकालेंगे, फिर इसको जस्ट डबल करके उस जार का व्यास ज्ञात करना है। तो आयतन दिया हुआ है, ऊंचाई दी हुई है, त्रिज्या निकालना है, फिर त्रिज्या के बाद उसका व्यास निकालना है। और 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 11 लीटर बराबर 11000 घन सेंटीमीटर होगा। क्योंकि ऊंचाई सेंटीमीटर दी हुई है, इस वजह से हमें उसका आयतन को भी सेंटीमीटर में ही लेके बनाना है, ठीक है। तो ये 10वां प्रश्न है। कितने टोटल प्रश्न है इसमें? तो 16 क्वेश्चन है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे।